हेलो बच्चों महादेव। आज के दिन हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी की। मीन्स मैं लिख दे रहा हूं रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसकी बात की जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी की। देखो, ये बात करना तो आसान है, लेकिन अगर हम रिलेटिव शब्द का यूज करें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे हर वेलोसिटी ही किसी न किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में होती है, तो हर वेलोसिटी ही रिलेटिव है। फिर अलग से रिलेटिव वेलोसिटी को पढ़ने का अर्थ क्या रहा? तो देखो, फिजिक्स में तमाम चीज़ें कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और क्लेरिफाई करने के लिए कैटेगराइज कर दी जाती है, वरना तो हर वेलोसिटी ही रिलेटिव है। जैसे कार चल रही है 20 की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो उस कार को तो कोई देखने वाला होगा, कोई ऑब्जर्वर होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में ही स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड की। तो वो स्पीड कैसी है, ये वेलोसिटी कैसी है? रिलेटिव वेलोसिटी है। वैसे एक्सेलरेशन भी रिलेटिव हो सकता है, पोजीशन भी रिलेटिव हो सकती है। तो सचमुच देखा जाए तो पोजीशन है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सभी रिलेटिव ही हैं। इनको अलग से एम्फसाइज करने की, कहने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं फिज़िक्स में कि चीज़ों को थोड़ा ईज़ियर बनाने के लिए, अपनी सहूलियत के लिए कुछ क्लासिफ़िकेशन और डिवीज़न कर लेते हैं, और उस हिसाब से ये टर्म आया है रिलेटिव वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी ही रिलेटिव नहीं होगी। जैसे मैंने कहा कि पोजीशन भी रिलेटिव हो सकती है, एक्सेलरेशन भी रिलेटिव हो सकता है। तो चलो एक काम करें, इस बात को समझें। तो देखो, हमने एक डिवीज़न किया। जैसे मैं कहता हूँ कि कोई कार चल रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पूरब की दिशा में, तो यहाँ ऑब्जर्वर मेंशन नहीं है। तो जहाँ पर ऑब्जर्वर मेंशन न हो, वहाँ पर स्पीड रिलेटिव तो होती ही है, हर स्पीड रिलेटिव होती है, लेकिन उसे हम मानेंगे एब्सोल्यूट स्पीड या एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो जहाँ पर ऑब्जर्वर मेंशन न हो, उसे बोलेंगे रियल स्पीड, एब्सोल्यूट स्पीड, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। और जहाँ पर डेलिबरेटली ऑब्जर्वर मेंशन हो, तो उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को कहेंगे रियल वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी, सर रिलेटिव वेलोसिटी। तो मैं कहने का मेरा मतलब ये है कि सिंप्लिसिटी के लिए हम वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, पोजीशन को हम 2 हिस्सों में बाँट लेते हैं। और तरीका क्या बना कि कोई वेलोसिटी, कोई एक्सेलरेशन या कोई भी पोजीशन के लिए अगर ऑब्जर्वर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो मानेंगे कि वो वेलोसिटी रियल वेलोसिटी है, या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है, वो एक्सेलरेशन रियल एक्सेलरेशन है, या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है। और जब कोई ऑब्जर्वर मेंशन होगा, तो उस वेलोसिटी को या एक्सेलरेशन को हम रिलेटिव कहेंगे। फिलहाल अभी मैं जोर दे रहा हूँ रिलेटिव वेलोसिटी पर, और ये मैं मान कर चल रहा हूँ कि इस वीडियो में जो भी न्यूमेरिकल्स लिए जाएंगे, उसमें ऑब्जेक्ट का मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होगा, या यूं कहें कि हम वन डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी की बात करना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट इधर जाए मीन्स ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन हो। उस केस में जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे, चाहे वो रियल हो या रिलेटिव हो, तो हम उसी की बात करेंगे। अब रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे, इसके प्रश्न को सॉल्व करेंगे या कैसे इस अप्रोच को लेकर चलेंगे, के लिए चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, तो तुम्हें शायद बात समझ में आए। जैसे मान लो ये 2 कारें हैं, दिस इज कार ए एंड दिस इज कार बी। केवल मान लो सिंप्लिसिटी के लिए कि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं और कांस्टेंट स्पीड से चल रही हैं। मान लो कि एक ही वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, और ये मान लो कि डायरेक्शन ईस्ट की है। इसकी वेलोसिटी है, v की वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड, एंड दिस इज आल्सो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो ये जो 20 मीटर पर सेकंड है कार्य की वेलोसिटी, कहीं ऑब्जर्वर नहीं कहा जा रहा है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। इसी को हम रियल वेलोसिटी मानते हैं, वेलोसिटी मानते हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी मानते हैं,
ट्रू वेलोसिटी मानते हैं। वैसे ही बी के लिए भी जो 15 मीटर पर सेकंड है, ये कार बी की वेलोसिटी है, ये कार बी की रियल वेलोसिटी है, ये कार बी की जमीन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है, ट्रू वेलोसिटी है। यह सिर्फ वेलोसिटी है क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वर मेंशन नहीं किया गया है और दोनों की दिशा में चल रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि इस कार की इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी, ए कार की बी कार के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी, तो इसे हम एक लैंग्वेज में लिखेंगे वी ए बी। यहाँ पर सबस्क्रिप्ट है ए बी, तो जो शुरू में है उसकी उस प्रॉपर्टी को मान निकाला जाएगा जो बाद में है कि रिस्पेक्ट में। आसान सी भाषा में हम ए की वेलोसिटी चाहते हैं बी के रिस्पेक्ट में, एक एरो लगा दिया, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम इसे लिखते हैं वी ए माइनस वी बी, ए की रियल वेलोसिटी माइनस बी की रियल वेलोसिटी साइन के साथ। तो कुल मिलाकर यही रिलेटिव वेलोसिटी का एक सिंगल फार्मूला हो गया कि किसी बॉडी की वेलोसिटी जिस दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में निकालनी हो तो हम क्या करेंगे कि उस बॉडी की वेलोसिटी में से दूसरे बॉडी की वेलोसिटी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वेक्टरली, तो जो कुछ आएगा वो इसकी वेलोसिटी आएगा इसके रिस्पेक्ट में। तो एक फार्मूला हो गया, इसे आप नोट डाउन कर लो कि वी ए बी इक्वल्स वी ए माइनस वी बी। ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में बराबर ए की रियल वेलोसिटी माइनस बी की रियल वेलोसिटी विथ वेक्टर साइन। तो ये फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले पर इस वीडियो के सारे क्वेश्चन लिए जाएंगे। इस एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इधर की डायरेक्शन को अगर हम प्लस कहें तो इधर की डायरेक्शन को हम माइनस कहेंगे। ये साइन कन्वेंशन लेना मस्ट है क्योंकि ये सारी चीज़ें वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो अगर मैं कहूँ कि कार ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी, यानी कि मैं वी ए बी की बात करना चाहूँ तो कार ए की रियल वेलोसिटी हम डायरेक्शन के साथ साथ लिखेंगे, साइन के साथ साथ लिखेंगे, तो ये सीधे हो गया 20 माइनस इसकी वेलोसिटी ये भी सीधी दिशा में चल रही है तो हो जाएगा 15, ये चला आएगा 5 मीटर बाई सेकेंड। तो कोई भी जानेगा कि कार ए बी के रिस्पेक्ट में पूर्व की उत्तर की जो भी डायरेक्शन आप मान लो, इसे ईस्ट ही मान लो, ईस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। या यूं कहें कि कार बी में बैठा हुआ ऑब्जर्वर कार ए को इसी की दिशा में 5 की स्पीड से चलते देख रहा है। अगर मैं ऐसे लिखूं वी बी ए, तो वी बी ए का मतलब हो गया कि बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में, तो ये सीधे हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, यानी कि बी की रियल वेलोसिटी और एक रियल वेलोसिटी साइन के साथ साथ, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा -20, ये हो जाएगा -5 मीटर बाई सेकेंड। मीन्स यहां बैठा ऑब्जर्वर इस कार को इस दिशा में नहीं, उल्टी दिशा में 5 की स्पीड से चलते देखेगा। -5 आया है, माइनस का मतलब ये वाली डायरेक्शन को मैंने माइनस कहा, अगर ये पूरब है तो ये पश्चिम है, यानी कि कार एक रिस्पेक्ट में जमीन के रिस्पेक्ट में नहीं तो 15 ही है, एक रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी इधर न होकर इधर दिखाई देगी, कितनी होगी, इतनी होगी। तो इसे खास बातों में समझ में आ रही है। जरा इसको देखो, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में निकालें या बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में निकालें, मैग्नीट्यूड तो 5 ही आता है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट चली जाती है। तो दो बॉडीज की रिलेटिव वेलोसिटी जो निकाली जाती है तो उसकी वैल्यू तो सेम आएगी, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। इस केस में ये अपोजिट हो जाएगी। यही एक सिंपल अप्रोच है, इसको लेकर ही इस वीडियो में मैं 2 या 3 क्वेश्चन लूंगा जिससे कि ये बात पता चल सके कि कैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। अगले वीडियो में इस अप्रोच को थोड़ा आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें मैंने अपने आप को बहुत सिंपली कन्फाइंड किया है कि ओनली हम देखेंगे कि वेलोसिटी को रियल रिलेटिव के टर्म कैसे समझेंगे, उन्हें कैसे फाइंड आउट करेंगे। इससे रिलेटेड मैं 2-3 क्वेश्चन ले रहा हूं। तो चलो बेटा एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए
जेट एयरप्लेन, a jet airplane traveling at the speed at the speed of 500 kilometer by hour ejects smoke at the speed of 1500 kilometer by hour relative to the jet plane related to the jet plane. What is the speed of smoke with respect to an observer at ground? जरा क्वेश्चन को समझो बेटा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? ए जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर ejects smoke at the speed of 1500 km per hour relative to the jet plane. What is the speed of the smoke with respect to an observer at ground? आसान से भाषा में मान लो ये हवाई जहाज है और वो इधर चल रहा है। इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया, इस डायरेक्शन को आपने नेगेटिव लिया। इसकी जो स्पीड है ये 500 किलोमीटर पर आवर है और धुआं जो निकलेगा नेचुरली वो पीछे की तरफ निकलेगा। तो धुएं की स्पीड दे दिया गया है 1500 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये कैसी स्पीड है? रिलेटेड टू द जेट प्लेन। प्लेन के रिस्पेक्ट में धुएं की स्पीड है 1500 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना कि धुएं की स्पीड उस व्यक्ति के लिए क्या होगी जो जमीन पर खड़ा है। ठीक है, तो देखो बड़ा सिंपल है। मान लो ये प्लेन है, ये इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया, इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे। अब कह रहा है कि जो प्लेन की स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर है, तो नेचुरली यहाँ पर ऑब्जर्वर मेंशन नहीं है, तो ये प्लेन की रियल स्पीड है, ये प्लेन की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो चलो अगर हमने इसको लिखा तो मैं लिख रहा हूँ VP इक्वल्स 500 किलोमीटर बाई आवर। इसका साइन प्लस इसलिए लिया क्योंकि प्लेन इधर जा रहा है। हमने मान लिया है कि प्लेन इधर जा रहा है और इधर का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव है। तो प्लेन की स्पीड हो गई प्लस 500 किलोमीटर पर आवर। धुआं किधर निकलेगा? धुआं इधर निकलेगा। ये स्मोक की डायरेक्शन होगी। स्मोक की जो स्पीड है वो रियल स्पीड नहीं है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट नहीं है, प्लेन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव टू द जेट प्लेन। तो प्लेन के रिस्पेक्ट टू धुएं की स्पीड है 1500 किलोमीटर पर आवर। धुआं उल्टा निकलेगा। तो अगर मैं यहाँ लिखूं कि स्मोक की स्पीड प्लेन के रिस्पेक्ट में है, स्मोक की स्पीड प्लेन के रिस्पेक्ट में है, तो ये हो जाएगा -1500 किलोमीटर बाई आवर, क्योंकि स्मोक प्लेन के उल्टा निकलता है। अब इन्होंने पूछा है
कि स्मोक की स्पीड उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या होगी जो ज़मीन पर है। तो नेचुरली अगर ज़मीन के रिस्पेक्ट में स्मोक की स्पीड निकालेंगे तो स्मोक की रियल स्पीड आएगी, जैसा मैंने बताया था। तो हमें बताना है कि Vs क्या होगा, यानी कि स्मोक की रियल स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो चलो हमने इसको मिटा दिया, क्वेश्चन आपने राइट डाउन कर लिया होगा और ये बड़ा ही सिंपल है। प्लेन इधर जा रहा है, प्लेन की स्पीड है 500, प्लेन के रिस्पेक्ट धुआं इधर निकल रहा है, तो स्मोक की स्पीड प्लेन के रिस्पेक्ट में -1500 की डायरेक्शन इधर होगी, ये डायरेक्शन माइनस है। तो हम जमीन से देखेंगे तो इसकी स्पीड कितनी और किधर दिखाई देगी। तो चलो इसी फार्मूले का यूज करें कि VSP इक्वल्स VS माइनस VP, जैसे VAB बराबर VA माइनस VB। VSP बेटा दे दिया गया है -1500। VS ही तो निकालना है जो नहीं पता है, और प्लेन की स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से जो VS चलाएगा वो चलाएगा -1000 किलोमीटर बाई आवर। मतलब ये हुआ कि अगर हम जमीन से देखेंगे तो धुआं इधर ही बहते दिखाई देगा, लेकिन जमीन के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड हो जाएगी 1000 किलोमीटर पर आवर। माइनस का मतलब ये है कि प्लेन अगर इधर जा रहा है, इधर डायरेक्शन प्लस है, तो धुआं इधर निकल रहा है, उल्टा निकल रहा है, इस डायरेक्शन माइनस है। तो यहाँ पर आंसर हो गया कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या एक ऐसे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो जमीन पर खड़ा है, उसके लिए स्मोक की स्पीड हो गई 1000 किलोमीटर पर आवर और डायरेक्शन हो गई, अगर ये ईस्ट है तो वेस्ट, या अगर इधर प्लस है तो माइनस, मीन्स प्लेन के चलने का उल्टा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो रिलेटिव वेलोसिटी पर एकदम बेसिक और बिगिनिंग क्वेश्चन है। इसमें हमने रिलेटिव वेलोसिटी का यूज कैसे किया ये काम ही नहीं किया, सिर्फ हमने देखा कि हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते कैसे हैं। अगले क्वेश्चन में भी यही कुछ होगा कि कैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी रियल वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो देखो बेटा, एक क्वेश्चन में और ले रहा हूं। ये क्वेश्चन काफी पुराना है और एनसीईआरटी का है, तो जरा ध्यान दो कैसे इसको होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखो। ट्रेन A moves north with 54 kilometer per hour and train B moves south with 90 kilometer per hour. What is the, और इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। पहला कह रहा है ए, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ विथ बी, WRT मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड with respect to WRT B, with respect to B, and C, and last part C,
velocity of a velocity of a monkey velocity of a monkey running on train A running on train A opposite to its motion ब्रैकेट में with 18 किलोमीटर बाई आवर with respect to A ब्रैकेट बंद as observed OBSERVED as observed by a man standing on ground देखो बड़ा क्वेश्चन लेंदी हो गया है, जरा उसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। कर दो गाड़ियां हैं, दो ट्रेनें हैं। ट्रेन ए चल रही है नॉर्थ की तरफ 54 की स्पीड से, ट्रेन बी चल रही है साउथ की तरफ 90 की स्पीड से। तो देखो, अगर हम एक डायग्राम बनाएं और इधर के डायरेक्शन को नॉर्थ लें, इधर डायरेक्शन को साउथ लें, चलो इधर को हमने प्लस लिया और ये नॉर्थ को बता रहा है, तो इधर के डायरेक्शन को माइनस लेंगे, ये साउथ को बताएगा। और जरा देखो, ट्रेन ए चल रही है, ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन ए है, ये इधर चल रही है, यूं मूव कर रही है और इसकी वेलोसिटी हो जा रही है 54 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी यूं चल रही है, ये ट्रेन बी है, वो ऐसे चल रही है और इसकी स्पीड हो जा रही है ट्रेन बी की, और ये हो जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर। अगर डायरेक्शन की बात करो तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि अगर ये डायरेक्शन प्लस है तो ये माइनस है। तो क्वेश्चन का आधा हिस्सा हमने लिखा और समझाया भी कि दो ट्रेनें हैं ए और बी। ट्रेन ए चल रही है नॉर्थ की तरफ 54 की स्पीड से, ट्रेन बी चल रही है साउथ की तरफ 90 की स्पीड से। अब कई बातें पूछा कि एक मंकी भी है, एक मंकी ट्रेन ए पर चल रहा है ट्रेन ए के चलने की उल्टी दिशा में 18 की स्पीड से, लेकिन जो मंकी की स्पीड 18 की वो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में। तो हमें तीन बातें बतानी है जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखो, इस क्वेश्चन में फिर से मैं बता दूं कि हमने क्या लिया है, इधर के डायरेक्शन को नॉर्थ लिया है और उसको पॉजिटिव मान लिया, तो इधर डायरेक्शन को साउथ लिया, इसे निगेटिव मान लिया। क्वेश्चन के हिसाब से ट्रेन ए चल रही नॉर्थ के डायरेक्शन में इधर चल रही है, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जैसा दिया है 54 किलोमीटर पर आवर और साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ट्रेन बी चल रही है साउथ की तरफ, तो साउथ की डायरेक्शन हो गई माइनस, इसलिए ये हो गया माइनस और 90 किलोमीटर पर आवर। पहले दो हिस्से करते हैं, तब तीसरे की तरफ चलेंगे। तो चलो इसका ये वाला ए और ये वाला पार्ट में मिटा दे रहा हूं जो दिया गया है। उन्होंने पूछा है फर्स्ट पार्ट में कि बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में क्या होगी। तो बड़ा सिंपल सी बात है, अगर बी की वेलोसिटी वी के रिस्पेक्ट में निकालना है तो हमें निकालना होगा वी बी ए, बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में, तो सीधे हो जाएगा ये वी बी माइनस वी ए। अब देखो वी बी कितना है, साइन के साथ दिखेंगे तो -90 है, तो हो जाएगा -90, ये बीच का माइनस है,
वी कितना है 54 है, तो ये हो जाएगा 54। अब इसे हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4144 माइनस 144 किलोमीटर बाई आवर। तो एक आंसर तो ये हो गया कि ट्रेन बी की स्पीड इसके रिस्पेक्ट में साउथ की तरफ होगी और कितनी होगी 144 किलोमीटर पर आवर होगी। सीधे वेक्टरली ध्यान दिया तो ये ऐड हो गया। माइनस का मतलब कि डायरेक्शन इधर वो बता रहा है, साउथ को बता रहा है। तो ये वाला ऑब्जर्वर इस ट्रेन को इधर चलते देखेगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड 144 की हो जाएगी। अब चाहो तो इसे और थोड़ा सिंपल कर सकते हो। अगर हम मीटर पर सेकंड बदलना चाहें तो चलो भाई 5/18 कर दिया। तो देखो ये हो जाएगा, मान लो कि अगर हम 6 से काटें, चलो तो 6 3 हो गए, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 3 8 24, -40 मीटर पर सेकंड आया। तो या तो कहो -144 किलोमीटर पर आवर या -40 मीटर पर सेकंड। और ये बड़ा सिंपल है, अगर आप चाहो तो यही इसका कन्वर्जन कर दो। ये जो 90 है आप इसे लिख दो 19 5/18, 18 ये हो जाएगा -25। तो इसे चलो ये लिखते हैं -25 मीटर बाई सेकेंड। और ये हो गया 54 5/18 कर दिया, अर्थात ये हो जाएगा 15 मीटर बाई सेकेंड। तो अगर हम शुरू में ही यूनिट का कन्वर्जन कर दें तो समझो कि ट्रेन इधर जा रही है 15 की स्पीड से, ट्रेन भी इधर आ रही है 25 की स्पीड से। अब इसकी स्पीड इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगी -40 की डायरेक्शन हो जाएगी इधर। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। चलो इसे मिटाते हैं और ये हो गया। अब देखो बी में क्या पूछा, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो अगर ग्राउंड की वेलोसिटी को हम जी कहें, वीजी कहें, तो पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। यानी कि बी वाला आदमी ग्राउंड को किस स्पीड से किधर चलते देखेगा। ग्राउंड को भी चलते हम देखते हैं, ट्रेनों में जाते हैं तो पेड़ लगता है उल्टा चल रहे हमारे चलने के, हालांकि चलते नहीं है, लेकिन हम अपने रिस्पेक्ट में, अपने वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो जिधर हम जाते हैं पेड़ उल्टा चलते दिखाई देते हैं। तो यहाँ भी पूछा जा रहा है कि पेड़ न कहो ग्राउंड कह दो, तो ग्राउंड की स्पीड बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी। तो जस्ट वही लॉजिक है कि हो जाएगा वीजी माइनस वीबी। अब ग्राउंड की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो जीरो होगी, तो जीरो लिख दिया। माइनस बी की स्पीड कितनी है, तो अगर हम लिखें -25 इस हिसाब से -25, तो हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ग्राउंड की स्पीड बी के रिस्पेक्ट हो जाएगी 25 की। मीन्स बी वाला ऑब्जर्वर देखेगा कि अगर बी इधर जा रहा है, कार भी इधर जा रही है, तो ग्राउंड इधर जा रहा है और उसकी स्पीड क्या है 25 है, इनकी इसकी स्पीड का जस्ट उल्टा है। अगर ये -25 है तो ये +25 है। तो इस क्वेश्चन का बी पार्ट भी हो गया कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब देखो इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मंकी है, मान लो ये ट्रेन ए है, ऐसे जा रही है, इस पर एक मंकी है और मंकी ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में, ट्रेन ए के चलने की उल्टी दिशा में 18 किलोमीटर पर आवर, या समझो कि इसको 18 को लिख दिया 5/18, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मंकी इधर जा रहा है और ट्रेन ए इधर जा रही है 15 की स्पीड से। तो उसने पूछा कि जमीन से देखेंगे तो इस मंकी की स्पीड कितनी होगी और किधर होगी। तो हम ऐसा सोचें, जरा ध्यान दो, कि मंकी की स्पीड जो 5 है वो जमीन के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो निकालना है।
मंकी की स्पीड ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में 5 की है और चलने की डायरेक्शन अगर ट्रेन ए इधर जा रही है तो मंकी इधर जा रहा है। यानी कि अगर पूरी बात को मैं लिखूं तो मंकी की स्पीड ए के रिस्पेक्ट में हो जाएगी -5 मीटर पर सेकेंड। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि ट्रेन इधर चल रही है, इस डायरेक्शन को प्लस लिया और इस पर जो खड़ा मंकी है वो ट्रेन ए के चलने के उल्टा चल रहा है, तो उल्टे डायरेक्शन ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम माइनस लिख दिया और इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी है? 5 की, यानी कि मंकी की स्पीड ए के रिस्पेक्ट में 5 की है। हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि मंकी की रियल स्पीड क्या होगी, यानी कि जमीन पर खड़े होकर देखेंगे तो मंकी किस स्पीड से और किधर चलते दिखाई देगा। ठीक है, उस ऑब्जर्वर प्लेस की स्पीड क्या होगी जो कि जमीन पर खड़ा है। तो फिर वही बात है कि मंकी की स्पीड ए के रिस्पेक्ट में हो जाएगा मंकी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड या रियल स्पीड जो हमें निकालना है और ए की रियल स्पीड जो हमें दे दिया गया है। ये चीज दे दी गई है -5, ये चीज दे दी गई है -5, यानी कि मंकी ए के रिस्पेक्ट में ए के उल्टा चल रहा है इसलिए माइनस हो गया। मंकी की रियल स्पीड नहीं पता है, ए की रियल स्पीड पता है 15 की, तो हो जाएगा 15। तो यहां से चला आया मंकी की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ऐसे समझो, यानी कि ऐसे समझो इस बात को कि ये ट्रेन ए है, इधर जा रही है 15 की स्पीड से, ये मंकी इसके रिस्पेक्ट में 5 की स्पीड से इधर चलते दिख रहा है। यहाँ जो आदमी खड़ा होगा अब इस मंकी को इधर नहीं इधर चलते देखेगा 10 की स्पीड से। तो देखो बेटा, इन दो क्वेश्चनों में नया कुछ भी नहीं किया गया है, सिर्फ जो गिवन है उसे राइट डाउन किया गया है, एक ही फार्मूला यूज किया गया है, वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी, और सारा केस स्ट्रेट लाइन का है। तो वेलोसिटी को ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना इजी है, साइन के हिसाब से कर देंगे, हालांकि वेक्टर है और आंसर चला आ रहा है। लास्टली एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं जिससे कि सारे फैक्ट क्लैरिफाई हो सके। लेकिन ध्यान दो, जितने क्वेश्चन मैं ले रहा हूं उनमें से कहीं भी रिलेटिव वेलोसिटी रियल वेलोसिटी का यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन लगाने में, ये वाली बात हमने भी नहीं बताई है और ये अगले वीडियो में हम बताएंगे। अभी तो सिर्फ मैंने ये बताया है कि रियल वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे पहचानेंगे और कैसे फाइंड आउट करेंगे, बस इतना ही हमने बताया है। बस इसी सीक्वेंस में आखिरी क्वेश्चन मैं ले रहा हूं थोड़ा जल्दी से, और जरा से राइट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 3, ए पुलिस वैन POLICE, a police van moving with 30 kilometer per hour, 30 km per hour, fires, FIRES, fires a bullet, at a thief's car, speeding away in the same direction, with 192 kilometer per hour, if the muzzle MU double ZLE if the muzzle speed
if the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, 150 meter per second with what speed does the bullet hit the thief's car? बेटा मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि राइट डाउन जरूर करो, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी है, मिटाना भी पड़ेगा। कह रहा है ए पुलिस वैन मूविंग विथ 30 किलोमीटर पर आवर फायर्स ए बुलेट एट ए thief's car speeding away in the same direction with 192 km per hour. If the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, with what speed does the bullet hit the thief's car? क्वेश्चन को समझो। मान लो ये हाईवे है, दिस हाईवे, ये पुलिस वैन है, और ये थीफ है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, पुलिस वैन की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, तो समझो कि पुलिस वैन की रियल स्पीड है। चलो हम इधर के डायरेक्शन को प्लस लेते हैं, इधर डायरेक्शन को माइनस लेते हैं, क्योंकि सब कुछ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए अगर प्लस लेकर काम चलाया और मेंशन नहीं भी किया तो काम चल जाएगा। तो कुल मिलाकर कह रहे हैं कि जो पुलिस वैन की स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। तो इसमें ऑब्जर्वर नहीं दिया गया है, तो मानना पड़ेगा कि जो पुलिस वैन की स्पीड है, पुलिस जीप की स्पीड है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ये रियल स्पीड है। तो अगर हम इसे लिखें वीपी, तो पुलिस वैन की स्पीड दे दिया गया है 30 किलोमीटर पर आवर। इसके आगे एक चोर जा रहा है और चोर की स्पीड दे दिया गया 192 किलोमीटर पर आवर। थीफ्स कार, तो थीफ्स कार को अगर वीटी लिखें तो ये भी जमीन के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा रहा है कि किसके रिस्पेक्ट में स्पीड है, 192 है, तो ये थीफ्स कार की स्पीड हो गई 192 किलोमीटर पर आवर। अब क्या है कि पुलिस वाले इसको फायर करते हैं, गोली चलाते हैं। इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड, यानी कि चोर की कार को मारने के लिए, इसको पंचर करने के लिए पुलिस वाले यहाँ से बुलेट फायर करते हैं। तो बुलेट की स्पीड को हम बोलते हैं मजल स्पीड। तो जो मजल स्पीड है गोली की, बुलेट की, वो है 150 मीटर पर सेकेंड। उसकी डायरेक्शन इधर ही होगी। तो प्रश्न यह है कि ये जो स्पीड दिया गया है 150 मीटर पर सेकेंड, ये कैसी स्पीड है, रियल है कि रिलेटिव है? तो हिडन है, गोली चलाई जा रही है पुलिस वैन से, तो ये जो 150 मीटर पर सेकेंड है, ये बुलेट की स्पीड वैन के रिस्पेक्ट में है, पुलिस वैन के रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है। यानी कि अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं कि बुलेट की स्पीड, बी मीन्स बुलेट की स्पीड पुलिस वैन के रिस्पेक्ट में है 150 मीटर पर सेकेंड। ये दे दिया गया, सबके डायरेक्शन एक है, इसलिए कोई साइन नहीं लिया। अब इसने पूछा है कि किस स्पीड से बुलेट, किस स्पीड से जो गोली निकल रही है इस थीफ की कार को स्ट्राइक करेगी, हिट करेगी। तो प्रश्न है कि कौन सी स्पीड पूछ रहे हैं। तो नेचुरली क्वेश्चन से हिडन है कि पूछना चाहते हैं कि बुलेट की स्पीड थीफ की कार के रिस्पेक्ट में क्या होगी। यानी कि वो पूछना चाहते हैं कि बुलेट की स्पीड थीफ की कार के रिस्पेक्ट में क्या होगी, BVT क्या होगा। देखो ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं, विथ व्हाट स्पीड, किस स्पीड से बुलेट चोर की कार को स्ट्राइक करेगी। क्योंकि चोर की कार चल रही है, मूव कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि मूविंग कार के रिस्पेक्ट में बुलेट की स्पीड पूछ रहे हैं।
यानी कि थीफ के कार के रिस्पेक्ट में बुलेट की स्पीड पूछ रहे हैं। तो उन्होंने बुलेट की स्पीड पूछा है थीफ्स कार के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो थीफ की कार है वो रुकी नहीं है, चल रही है 192 से, तो नेचुरली ये बुलेट की थीफ के रिस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड उन्होंने पूछा है। जस्ट क्लैरिफाई करने के लिए क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ। पुलिस वैन और थीफ एक ही दिशा में हाईवे पे जा रहे हैं। पुलिस वैन पीछे है, पुलिस वैन की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। और थीफ उसी डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी स्पीड है 192 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से गोली मारी जा रही है इसकी कार को पंचर करने के लिए। जो गोली की स्पीड है, यानी कि जो बुलेट की स्पीड है, वो पुलिस वैन के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि पुलिस वैन के भीतर से गोली मारी जा रही है और पुलिस वैन चल रही है। तो बुलेट की स्पीड पुलिस वैन के रिस्पेक्ट में है, थोड़ा यूनिट चेंज किया है, 150 मीटर पर सेकेंड। तो उन्होंने पूछा है कि ये गोली जब चलेगी तो इसको जिस स्पीड से इसको मारेगी वो स्पीड क्या होगी। तो जाहिर सी बात है ये रुका नहीं है, यानी कि समझो कि बुलेट की स्पीड हमें थीफ कार्स के रिस्पेक्ट में बतानी है, वीबीटी बताना है, बुलेट की स्पीड थीफ के रिस्पेक्ट में बतानी है। तो यही क्वेश्चन है। तो होपफुली क्वेश्चन आप राइट डाउन कर चुके होंगे। अब जरा से इसे कैसे करेंगे देखो, हमें फाइंड आउट करना है वीबीटी। तो बड़ी सिंपल सी बात है, वीबीटी को मैं लिखूंगा वीबी माइनस वीटी। बुलेट के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड और थीफ के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड। तो थीफ के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड तो दे दिया गया है, अब हमें बुलेट के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड निकालना है जो कहीं नहीं दिया गया है। ठीक है, तो देखो यहां से मैं लिखूंगा वीबीपी, बुलेट की स्पीड पुलिस वैन के रिस्पेक्ट में, ये तो दे दिया गया है। तो ये लिखा वीबी माइनस वीपी। अब ये है 150 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड। वीबी को रहने दो, ये तो निकालना ही है। अब जो वैन की स्पीड है 30 की है, लेकिन यूनिट है किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए हमने क्या किया, 5/18 कर दिया। तो ये हो गया इतना। तो हमें वीबी मिल गया। तो यहां से हमें बुलेट की जमीन के रिस्पेक्ट में स्पीड मिल गई 150 प्लस, इधर आएगा प्लस हो जाएगा 30 इंटू 5/18, 5/30 इंटू 5/18, ये मिल गया, हमें वीबी मिल गया। अब हम यहाँ से वीबी का यूज करेंगे, वीटी दे दिया गया, इसका यूज करेंगे और तो हमें वीबीटी मिल जाएगा। तो देखो हम क्या लिखेंगे, यहां से वीबी के प्लेस पर लिख दिया, वीबी के प्लेस पर लिख दिया 150 प्लस 30 इंटू 5/18 माइनस वीटी कितना है, वीटी है 192 किलोमीटर पर आवर, इसको भी मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो लिखेंगे 192 5/18। तो ये आंसर हो जाना चाहिए। तो ये आंसर कैसे होगा, जरा इसे सिंप्लीफाई कर लें। तो सिंप्लीफाई ऐसे करो कि हो जाएगा 150 प्लस 30 इंटू 5/18 माइनस 192 5/18। इसको सिंप्लीफाई करो, 192 में से 30 गया 162, तो हो जाएगा 150 माइनस 162 5/18। अब देखो ये 18 से काटा, ये 9 टाइम्स गया, 945 45 हो गया। तो 150 माइनस 45 मीन्स 105 मीटर पर सेकेंड। ये चला आया वीबीटी, मीन्स जो बुलेट है उसकी स्पीड थीफ के कार के रिस्पेक्ट में 105 मीटर पर सेकेंड होगी, यानी कि मूविंग कार को बुलेट पीछे से इस स्पीड से हिट करेगी। तो यही क्वेश्चन हो गया बेटा।
तो देखो आज की वीडियो में यहीं तक। मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि रियल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी की मीनिंग क्या है, हम इन्हें कैसे सिचुएशन के हिसाब से फाइंड आउट करेंगे। अब इस अप्रोच का रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन भी वैसे ही होता है। उस अप्रोच का हम आगे यूज़ कैसे करेंगे क्वेश्चन लगाने में, ये हम अगले वीडियो में बताएँगे। तब तक के लिए बेटा महादेव।